महिलाओं पर बाबा के बोल पर बवाल हो गया है। पिछले दिनों अनिरुद्धाचार्य ने एक बयान दिया जिसके बाद हंगामा हुआ। अब प्रेमानंद महाराज जी ने एक बयान दिया है। देखिए बयान क्या दिया है, उस बयान पर हंगामा भी हुआ, सवाल भी खड़े हुए कि इतने बड़े संत इस तरह का बयान कैसे दे सकते हैं। प्रेमानंद महाराज ने कहा अगर कोई युवक 4 लड़कियों से संबंध बनाता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रह पाएगा, उसे व्यभिचार की आदत लग चुकी होती है। इसी तरह जो लड़की 4 पुरुषों से संबंध बना चुकी है उसके अंदर एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं रहती है। 100 में से मुश्किल से 2-4 कन्याएं ही ऐसी होती हैं जो पवित्र जीवन जीकर किसी एक पुरुष को समर्पित होती हैं। ऐसे में बहू या फिर अच्छा पति मिलना मुश्किल है। लिव इन रिलेशन गंदगी का खजाना है। ऐसे लोग ना तो सच्चे पति बन सकते हैं और ना सच्ची बहू। अनिरुद्धाचार्य ने कहा था पिछले दिनों पहले 14 साल की उम्र में शादी हो जाती थी तो लड़कियां परिवार में घुल मिल जाती थी, लेकिन अब 25 साल की लड़कियां लाते हैं शादी करके, जो पहले ही 4 जगह मुंह मार चुकी होती हैं। 25 साल की लड़की पूरी तरह जवान होती है तो कहीं ना कहीं फिसल जाएगी। अब इस पर देखिए खुशबू पाटनी ने जवाब दिया है ऐसे संत महात्माओं को। पूर्व आर्मी अफसर है खुशबू पाटनी। उन्होंने कहा अगर यह शख्स मेरे सामने होता तो मैं इसे अच्छे से समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। इसे राष्ट्र विरोधी कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है। जिस इंसान की सोच इतनी घटिया हो उसे मंच मिलना ही नहीं चाहिए। अगर कोई लिव इन में है तो क्या लड़की अकेली है? क्या लड़के शामिल नहीं होते हैं? किस आधार पर एक कथावाचक ऐसा भद्दा बयान दे सकता है? खुशबू बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी की बड़ी बहन है, यूपी के बरेली की रहने वाली है, 11 साल तक सेना में अफसर रही, 2024 में मेजर के पद से रिटायर हुई। अगला नाम बबीता चौहान का है। उन्होंने कहा मैं कथावाचक की टिप्पणी का घोर विरोध करती हूं। आयोग उनके बयान का संज्ञान लेगा। महिलाओं और बेटियों को लेकर बेहद हल्की बात की है। कोई भी इतनी गंदी और घटिया भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता है। व्यासपीठ पर बैठकर इतने बड़े कथावाचक ऐसी बात कर रहे हैं, उनको सुनने हजारों की भीड़ भी आती है जिसमें 80% महिलाएं ही होती हैं, उसके बाद भी ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं देश की आधी आबादी महिलाओं की है। देश की सर्वोच्च कुर्सी पर द्रौपदी मुर्मू जी बैठी हैं, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर इंदिरा गांधी जी बैठी थी, प्रदेश की कुर्सी पर मायावती जी बैठी थी, सरस्वती जी महिला है, दुर्गा जी महिला है, सारी शक्ति तो वही है। हम उनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं है। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी? अब जो हमारे देश में गलतियां घुस गई हैं, विदेशी ये माहौल घुस गया है, ये लिव इन रिलेशन क्या है? गंदगी का खजाना। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि पहले से बेविचार हो रहा है, पहले ही बेविचार किए बैठे हुए हैं, पहले ही गंदे आचरण किए बैठे हैं। क्या जाने उस पवित्र धारा को, क्या मानेंगे पानी ग्रहण को? नहीं, जिस पति ने पानी ग्रहण कर लिया उसके लिए जीवन समर्पित किया जाता है। हमारा भारत देश है, हमारा विदेश नहीं कि आज इसके साथ, कल उसके साथ, परसों उसके साथ। जब लड़की 14 साल की होगी और 14 साल की कोई लड़की आपके घर दुल्हन बन के आ जाएगी तो उस समय तो वो बच्ची होगी, आप उस परिवार को अपना मान लेगी। लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होकर आती है। जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या बच्चों का विवाह जल्दी हो जाता था। टाइम पे देख लेना, लोग फिर जल्दी शादियां करना शुरू कर देंगे। कहता है कि 25 साल मतलब 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं, कुछ जो लिव इन में रहती हैं वो मुंह मार के आती हैं। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। अगर शादी करके पूरा बर्बाद करके एक दूसरे के घरों को, उससे बेटर अगर जो इंसान दिमाग लगा रहा है कि माँ बाप ने शादी करके ड्रामा मार रखा है, उससे पहले मैं खुद जाके देख लूं भाई ठीक है ठीक नहीं है, उसमें क्या गलत है? ये लिव इन रिलेशन क्या है? गंदगी का खजाना। गंदगी का खजाना। अरे हमारे यहाँ पवित्रता के लिए जान दे दी। सुहेगा प्रेमानंद जी महाराज जी का विषय आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में है। मैंने भी बहुत सारी पोस्ट कही है और लिखी है, लेकिन बहुत सारे सनातन धर्म के मानने वाले ही बंधुओं का और भगिनियों का मेरे पास मैसेज आया है, फोन आया है, मिलते हैं तो डायरेक्ट पूछते हैं भाई वो स्वामी प्रेमानंद जी वाला मामला क्या है। बहुत सारे लोगों क्या इस देश की महिलाएं संतों के पास जाएंगी कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने के लिए? मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, क्या इस देश की महिलाएं संतों के पास जाएंगी कि मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट दो? मुझे कुछ और कहना है। आपने अभी हिजाब की बात कही है ना, सऊदी अरेबिया की बेटी स्पेस में गई है लड़की, क्या बात कर रहे हैं? उन लड़कियों को लपेट दो इसलिए कि उनका चरित्र अच्छा रहेगा। अरे मेरे घर की बेटियां इतनी लायक हैं, मेरी खुद की बेटी जो है क्या कहते हैं ग्लोबल लीडर है। एक बेटी ने 2 इनाम लिए हैं फिल्म के अंदर, इसी भारत के अंदर। एक सुनिए, 1 मिनट, लंबी बात है मेरी। एक बेटी नेवी में गई है। हमारे घर की दीवारों ने कभी रोशनी ने अंधेरा नहीं देखा था। इतनी मेहनत करके, क्या बात है? इतनी मेहनत करके वो क्या उनका चरित्र खराब है? अब सवाल यहाँ पर ये है, अब सवाल यहाँ पर ये है शिखा जी। हाँ जी। अब ये देखिए, उन बाबाओं के पास वही लोग जाते हैं जिनकी कुछ समस्याएं परेशानी होती है। किसी ने सवाल किया, उसके जवाब में ये सारी चीजें कही गई। राजकुमार शास्त्री जी ने कहा कि संत एक बड़ा रुतबा है, संत अब तक बताते आए हैं क्या सही है क्या गलत है, और अगर उन्होंने चरित्र को लेकर अगर कुछ कहा है तो सोच समझकर कहा होगा। जी, मुझे लगता है कि गुरु ही होते हैं जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, और हम धर्म से अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, चाहे वो समाज की हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो नारियों की हो, चाहे किसी भी चीज की हो। इसीलिए हम गुरु के पास जाते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, उन्होंने सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं सबके लिए कहा है, और उन्होंने फैक्ट्स बताए। आज अगर वो फैक्ट्स बोलते हैं तो लोगों को परेशानी होती है, तो वो सत्य को तो सामने रखेंगे ना। वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में बातें कर रहे हैं कि जब लड़कों लड़कियों को आदत ही हो जाती है बहुत ज्यादा अफेयर्स करने की, तो फिर वो शादी के बाद भी यही ढूंढते हैं जो प्रॉब्लम है, और आप उसको एड्रेस करना पड़ेगा। और गुरु जितने भी, और धर्म के नाम पे ही स्त्रियों को जलाया जा रहा था, धर्म के नाम पे ही सती प्रथा, धर्म के नाम पे कभी सती प्रथा नहीं हुई। बात कर रही हो आप, बात कर रही हो आज के समय में भी लोग बिहार करके उस पे आपकी जबान नहीं चलेगी। आपको हिस्ट्री नहीं पता है।
इतिहास गलत पढ़ा है, पता नहीं हुई। आपने इतिहास गलत पढ़ा है। कभी भी आपको इतिहास आप लगता है समझ ही नहीं आ रहा है, बातें कर रहे हैं। इसीलिए गुरुओं की आवश्यकता है, ठीक है। क्योंकि हमारे यूथ को यही नहीं पता है कि एक सती प्रथा हुई कहाँ से। सेकंड, एक सेकंड, मैं साध्वी प्रज्ञा, मुझे एक बात बताइएगा कि जो पवित्रता की गारंटी या पवित्रता को लेकर कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो नारियों को, महिलाओं को, कन्याओं को दिया जाता है, क्या ऐसा पुरुषों को भी दिया जाता है क्या? क्योंकि ये कई लोग ये भी कहेंगे कि उन्होंने पुरुषों के बारे में भी तो कहा। मैं यही कह रही हूँ प्रत्युष जी, मुझे एक बात बताइए, सारी की सारी प्रॉब्लम महिलाओं से ही क्यों है? सारे के सारे कैरेक्टर सर्टिफिकेट महिलाओं को ही क्यों बांटे हैं? एक सेकंड, नहीं प्रत्युष जी, ऐसे तो नहीं होगा। इन्हें प्लीज एक एक करके देखिए, मैं आपकी भी अमन गिरी जी बात का जवाब देती हूँ और ऋषिका ने जो बोला मैं उसकी भी बात का जवाब देती हूँ। सबसे पहली बात यह है, महिलाओं को किसी के भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। एक सेकंड अमन जी, समाज बदल रहा है, भारत की सोच बदल रही है। अभी इन्होंने लव जिहाद की बात करी, हम लोगों ने प्रत्युष लव जिहाद पर कितने डिबेट्स किए हैं, मैं खुलकर उसके अगेंस्ट बोली हूँ। यहाँ लव जिहाद की बात नहीं है। आप पता है क्या चाहते हैं? पता है मुझे अमन जी, अब मैं आपको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं आपको जानती हूँ, लेकिन ये लोग पता है क्या चाहते हैं कि आज हिंदू बेटियां भी बुर्का पहन ले। ये लोग ये चाहते हैं, नहीं चाहते हैं। वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात करते हैं। इतनी बंदिशें लगाना चाह रहे हैं, इतनी बंदिशें तमाम बंदिशों में ऐसा कोई नहीं चाहता। कोई नहीं चाहता, लेकिन हमारी बहनें अगर वो ये चाहते हैं कि अगर और पूरे विश्व में अपना नाम रोशन करे, हमारे भारत देश का नाम रोशन प्रत्युष जी, करे। अगर नाम रोशन करिए, आपने ये कह रहे दोस्तों, ये अनिरुद्धाचार्य को वो भांड ऐसे नहीं कहता, ये वास्तव में ही भांड है। इसने पहले तो लड़कियों के बारे में इतना गलत बोला कि 25 साल की लड़कियां 4 जगह मुंह मार लेती है, यानी कि उनको इनडायरेक्टली वैसा कह रहा है। संत के रूप में भेड़िए हैं जो समाज को गुमराह करने लग रहे हैं, अपने शास्त्रों से वंचित करने लग रहे हैं। आइए देखते हैं इसके लक्षण संत के हैं या भांड के हैं। और मैं 100% कह सकता हूँ आपको ये भांड ही लगेगा। ये कैसे स्त्रियों के साथ मजाक करता है, ऐसे संत नहीं करते। आपका विवाह नहीं हुआ, अब आपके विवाह ना होने से आपका शरीर इस प्रकार से सूखा हुआ। दोस्तों, इन भांडों को दुनिया मजाक में ले सकती है, इससे लोगों का मन खुश हो सकता है, मनोरंजन हो सकता है, उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि ये भांड किसी का उद्धार नहीं कर सकते। अगर आपको अपने समाज को स्वच्छ बनाना है, बेटियों को बचाना है, बेटों को बचाना है, तो आप संत रामपाल जी महाराज के सत्संग साधना टीवी पे शाम को 7:30 बजे डेली सुनो, जिससे आपको वास्तविक सनातन धर्म की जानकारी मिलेगी। तो आप सभी से प्रार्थना है, अगर आपको मोक्ष चाहिए और पूर्ण परमात्मा की भक्ति करनी है तो संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनो जी। सत साहिब। परमात्मा कहते जो नकमी औरतें हैं उनसे बच के रहना है, भक्ति मार्ग में। बद नारी लंगर कामनी, ये बोले मुद्रे हेत, फेंट पड़े छोड़े नहीं के मग हर कुरुक्षेत्र। बदनारी लंगर कामनी, या बोले मुद्रे बोल, फेंट पड़े छोड़े नहीं या काटे घूंघट झोल। परमात्मा कहते जो नकमी औरतें हैं उनसे बच के रहना है, भक्ति मार्ग में। उनकी कैसी कैसी गतिविधियां होती हैं वो वर्णन कर रहे हैं। बदनारी लंगर कामनी, जा मैं अनगिन खोट, फांसी डारे बहा कर वो करे लाख में चोट। बदनारी लंगर कामनी, ही बोले मुद्रे बैन, जाको नहीं पति जिए घट घूंघट में सैन। बदनारी लंगर कामनी, बोले मुद्रे बैन, जाके पास न बैठियो उसका कैसा दीन। बदनारी नाही ना हरी, है जंगल का शेर, बाहर भीतर मार दे मुनि जन कर दिए जेर। परमात्मा कहते नकमी औरतां ने ऋषि मुनियों को भी जंगलों में ना छोड़ा जाकर काल प्रेरणा से उनका भी दीन धर्म भ्रष्ट कर दिया, इनसे बच कर है। सतगुरु हेला देत हैं सुनियो संत सुजान, बदनारी पास न बैठियो हो बदनारी आई खान। नैनो काजर डालकर ये खाए लिए हैं हंस, हाथों मेहंदी ला कर ये डोब दिए कुलवंश। परमात्मा कहते हैं हमारी बहन बेटियों को इस तरह के आडंबर नहीं करने, ये नालायक औरतें क्या करती हैं। उल्टी मांग भराए कर मंजन कर हैं गात, मिठी बोले मगन हो ये लावे बहुविध गात। क्या बेटी क्या बहन है, क्या माता क्या जोए, बदनारी काली नागनी भाई खाता हो सो खोए खाए। यानी बद कोई भी है अपनी हो चाहे पराई, नकमी आत्मा नकमा ही हुआ करता है।
माया काली नागनी अपने जाए खाते। अब दुर्गा की तरफ संकेत कर रहे हैं। कुंडली में छोड़े नहीं भाई 100 बातां की बात। अब जैसे नागिन होती है ना, नागनी वो अंडे उत्पन्न कर देती है और अंडे को उत्पन्न करके फिर उनको फोड़ती है, उनमें से बच्चे निकलते हैं और चारों तरफ अपने ही शरीर की पूंछड़ी से एक कुंडली बना लेती है, उनके बीच में रखकर ऐसे फोड़ती है और उसमें से वो बच्चे एकदम फोड़ देती है। बच्चा कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, बाहर निकलने की चेष्टा करता है उसके शरीर के ऊपर से, लेकिन जो नहीं निकल पाता है तो वो खा जाती है, उन फोड़ कर आप पे खा लेती है अपने बच्चों को। और उसके खाते समय जो निकल गया उसके कुंडली में तो ऊपर गया, कूद गया बाहर, तो वो जाता है बच। तो परमात्मा कहते हैं यह दुर्गा, ये काल का लोक इस दुर्गा की कुंडली है, इस माया की। माया कई प्रकार की बता दी, इस काल के द्वारा फला जाल समझो। माया काली नागनी अपने जाए खात, कुंडली में छोड़े नहीं भाई 100 बातां की बात। जब तक आप इस 21 ब्रह्मांड में रहोगे, इनकी कुंडली है काल की, इन मतिया तुमने बक्सा नहीं में बिरन मटी रखेगी। कुंडली में से निकले रैदास दत्त संग कबीर, सुखदेव ध्रुव प्रहलाद से नहीं निकले रणधीर। कहते हैं इस माया के इस काल के जाल से बाहर कौन कौन गए? कुंडली में से निकले रविदास संग कबीर, रविदास जी से कबीर जी की सन्मा कर रविदास जी निकले, और सुखदेव ध्रुव प्रहलाद से नहीं निकले रणधीर। ये नहीं निकल पाए, सुखदेव ध्रुव प्रहलाद जैसे भी पार नहीं हो पाए। कुंडली में से निकले सुल्तानी बाजीद, और गोपी चंद ना भरतरी या लाई डाक फरीद। गोपी चंद और भरतरी पार नहीं हुए, शेख फरीद परमात्मा की शरण में आकर डांक मार गया। डांक लाना कहते समझा है तो सर दर पाओ बहोर नहीं रे ऐसा दो, यानी डांक लगाना, बड़ी स्पीड तो दौड़ना, यानी फटाफट बार हो जाना उस डेंजरस प्लेस थे। जनक विधेयी नहीं उबरे, नानक बांधी नागणी बांधी डाड, नानक दादू उबरे भाई ले सतगुरु की आड़े। होए होए कहते हैं राजा जनक के रूप में भी पार नहीं हुई वो आत्मा, नानक जी के रूप में जब जन्म हुआ तब कबीर परमेश्वर की आड़ लेकर इनकी शरण में आकर ये पार हुए। जनक विधेयी नहीं उबरे, नागनी बंधी डाड, नानक दादू उबरे भाई ले सतगुरु की आड़। आड़ माने शरण, ओट। 3 लोक घाणी घली, 14 भवन बिहंड, माया नागनी खाली है ये सकल दीप नौखंड। बदनारी काली नागनी देखत ही डस खावे, बोले से तपखंड हो भाई पर से सर्वस जावे। बदनारी काली नागनी मारत है बरडंक, सुर नर मुनि जन डस लिए ये खा लिए राव और रंक। बदनारी काली नागनी मारत है बरडंक, शब्द गारडू जो मिले जाको नाही संक। आय हाय कहते हैं इस तत्वदर्शी संत, यानी ये हमारे पास जो सतनाम है सारनाम, ये गारडू आड़ा मंत्र है। जैसे गारडू होता है, उसका जब सांप लड़ भी जा तो उसके पास जड़ी होती है, उससे वो असर नहीं करता। बदनारी काली नागनी मारत है बरडंक, जो शब्द गारडू जो मिले जाको नाही संक। यानी हम ये आप रहते हैं, जैसे आप जिनने शादी कराई है, ब्याह करवाया है, हम भक्ति करते हैं, भक्ति कर इस सतमंत्र से हमारे ऊपर किसी प्रकार का वो दुराचार नहीं करे, गृहस्थ जीवन को हानि नहीं है। इस मंत्र के सहारे हम इस दोष से भी जो है बरी रहेंगे। नाग दमन को नमत है घाल पटार है खेल। अब आगे दिखाते हैं। अब यहाँ परमात्मा ने तो उन नालायक बहन बेटियों को बताया है जो गलतियां करती हैं, और अच्छी बहन बेटियों माइयों के लिए कितना कलम तोड़ उनकी महिमा गाई है। क्या बताया है? गरीब नारी नारी भेद है,
एक मैली एक पाक है, जा उदर धुर उपजे है, जाकी भरिए साख है। कहते नारी नारी में बहुत अंतर है, एक तो निकम्मी एक पवित्र है। और जिस माता से ध्रुव का जन्म हुआ उसको सराहिए, उसको। कामनी कामनी भेद है, एक मैली एक पाक है, जा उदर प्रहलाद थे, जा को जोड़ू हाथ है। कहते हैं जिन माताओं ने से पवित्र ऐसी पुण्यात्माओं को जन्म दिया, ऐसी माताओं को कहते हैं हाथ जोड़ो, आदरणीय है वो। कामनी कामनी भेद है, एक उज्जवल एक गंध, जा माता प्रणाम है, जहां जन्मे भर्तरी गोपी चंद। कामनी कामनी भेद है, एक हीरा एक लाल, दत्त गुसाई अवतरे अनसुईया के नाल। ग्रीव कामनी कामनी भेद है, एक रोजम एक हंस, जनक विधेयी अवतरे धन माता कुलवंश। जहां ऐसे पवित्र आत्माएं जन्म लिया है, ऐसी माताएं कहते हैं धन्य है वह। नारी नारी क्या करे, नारी बहुगुण भेव, जा माता कुर्बान है, जा उपजे सुखदेव। नारी नारी क्या करे, नारी कंचन कूप, नारी सेती उपजे ये नाम देव से भूप। नारी नारी क्या करे, नारी भक्त बिलास, नारी सेती उपजे ये धन्ना भगत रविदास। नारी नारी क्या करे, नारी कंचन सीध, नारी सेती उपजे बाजीद और फरीद। गरीब नारी नारी क्या करे, नारी भौवित भात, नारी सेती उपजे शीतलपुरी सुनाथ। गरीब नारी नारी क्या करे, नारी को नृताए, नारी सेती उपजे रामानंद पंथ चलाए। गरीब नारी नारी क्या करे, नारी नरकी खाने। कहते हैं नारी सेती उपजे ये नानक पद निर्वाण। गरीब नारी नारी क्या करे, नारी सरगुण बेल, नारी सेती उपजे ये दादू भक्त हमेल। नारी नारी क्या करे, नारी का प्रकाश, नारी सेती उपजे ये नारद मुनि से दास। नारी नारी क्या करे, नारी निर्गुण नेस, नारी सेती उपजे ये ब्रह्मा विष्णु महेश। अब देखो पुण्यात्माओं, 250 वर्ष पहले परमात्मा ने कहा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति भी दुर्गा से हुई, इनका जन्म होता। अब जब ब्रह्मा विष्णु महेश जी की उत्पत्ति हुई तब तक ये नेक नारी थी। उसके बाद इसने काल ने इसको आदेश दे दिया कि कोई भी जीव काल मेरे से बाहर नहीं जाना चाहिए, तो उसके बाद ये बद नारी होगी। इसने अपने दीन धर्म को अपने अनेक रूप बना लेती है और पता नहीं किस प्रकार से ये उस काल के जाल में सबको फंसाए रखती है। शब्द स्वरूपी उतरे, सतगुरु सत कबीर, दास गरीब दयाल हैं ये डगे बनावे धी। परमात्मा परमेश्वर कबीर जी आते हैं अपने यथार्थ ज्ञान को और आप ही अपनी समर्थता को प्रमाणित करके सहस्री आते हैं, सहस्री ले जाते हैं। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, वो लीला करके गए थे जो भगवान किया करते हैं, और वही आज हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा को अब पहचान लिया हमने। अब कहते समझा है तो सर दर पाऊं गौर नीरे ऐसा दाओ। बोलो सतगुरुदेव।